अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर नोमान तारीफ़ हेल्थ बीट टीवी के ताउन से आपके साथ सामने हाज़िर हूँ। आज मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा वो अगेन है शुगर यानी डायबिटीज़। जिस तरह हमें पता है कि तकरीबन 30% लोग हमारे पाकिस्तान में शुगर में मुब्तला हैं और इसका मतलब है तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ लोग जो हैं वो शुगर के मरीज़ हैं। एक दुनिया की बहुत ही ह्यूज नंबर है और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है शुगर, उस हिसाब से पाकिस्तान नंबर 1 लेवल पे है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। लम्हा फ़िक्रिया है, तो आप इस बारे में ज़रूर गौर करें। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि हम ऐसे मरीज़ जो शुगर के हैं उनको कैसे हेल्प आउट किया जाए ताकि उनकी समझ में ज़रा बेहतरी आए। तो आज मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा वो HbA1c है। HbA1c है एक टेस्ट जिसमें ब्लड से टेस्ट लिया जाता है और ब्लड के अंदर फिर चेक किया जाता है कि आपका शुगर का लेवल पिछले 3 महीने में कितना था। ये नहीं कि आज का टेस्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि पिछले 3 महीने में आपके ब्लड शुगर में कितना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा था, तो एक कितना लेवल आ गया हुआ। क्या हर वक्त आपकी शुगर को 300-400 पे टच कर रही थी या कि बिल्कुल नॉर्मल थी। तो नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 5.7 से कम। ये है क्या? खून के अंदर लाल खून बनता है लाल खुलियों से। जो रेड सेल्स होते हैं इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ शुगर बहुत थोड़ी सी लगी होती है जब ये नए नए बनते हैं। और एक जो खुलिया है रेड सेल का, ये 120 दिन ज़िंदा रहता है, उसके बाद टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हर रोज़ कई लाख नए बन रहे होते हैं रेड सेल। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और बहुत खूबसूरत निज़ाम। हीमोग्लोबिन का काम, जैसे आप लोगों को पता होगा, इसका काम है ऑक्सीजन लेना, और ऑक्सीजन लेके उसके अंदर जज़ब करके और फिर दूसरी जगहों पे लेके जाना फेफड़ों से, जहाँ से खून में फिर ऑक्सीजन जाती है और जाके दूसरी जगहों पे जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रेड सेल का। तो लाल खुलियों का काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीजन लेके जाना फेफड़ों से बाकी सारी जगह। अब इसमें चूँकि थोड़ी सी शुगर होती है, अगर किसी को शुगर है और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए और वो इतनी देर तक रहे कि वो लाल खुलियों के अंदर जानी शुरू हो जाए, तो लाल खुलियों के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाती है। बाज़ ये होता है कि थोड़ी देर के लिए शुगर ऊपर नीचे होगी, जिससे आपने खाना खाया थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे आ गई, एक नॉर्मल सा बिहेवियर है। उसमें शुगर के वो हीमोग्लोबिन के साथ शुगर चिपके नहीं रहती। लेकिन अगर किसी की शुगर हो और वो ज़्यादा रहे हर वक्त, तो वो शुगर फिर उसके साथ मुसलसल चिपक जाती है और 120 दिन तक रहती है इसके साथ। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वही उसमें से वो एक्स्ट्रा शुगर बाहर नहीं निकल सकती। उसको हम कहते हैं HbA1c और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और इस HbA1c का फ़ायदा ये होता है कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पिछले 3 महीनों में शुगर ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से HbA1c ज़्यादा है। और फिर आपको मुआलिज, आपके डॉक्टर साहब, शुगर के स्पेशलिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपके जो भी मुआलिज हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, जैसे आपके मोहल्लों में करीब आगे पीछे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने क्लिनिक बनाए हैं, वो भी शुगर का इलाज करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो आपकी शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो HbA1c बुनियादी तौर पे आपको हेल्प करता है कि आपकी शुगर कितनी रही है पीछे। हाँ, अगर तशख़ीस के वक्त HbA1c ज़्यादा हो तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये ज़्यादा है, यानी ज़्यादा का मतलब है कि 6.5 से ज़्यादा, तो इसका मतलब आपको शुगर है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरी HbA1c 6.7 है, मैंने खाया पिया ये वो तो ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि भाई HbA1c वापस आई कि नहीं आई, आपकी शुगर लेवल कैसा है। लेकिन अगर आप भूल गए फिर 6 महीने बाद देखा तो वो हो सकता है शुगर 6 महीने तक बहुत ज़्यादा रहे और आपका ख्याल सिर्फ गया ना हो। तो तशख़ीस के लिए अगर हम HbA1c को यूज़ करें
तो 6.5 से ज़्यादा का मतलब है कि आपको शुगर है। 6.4 से लेके 5.7 के दरमियान इसको हम प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ की शुगर की शुरुआत कहते हैं। इन मरीज़ों में पॉसिबिलिटी है कि अगले 3 से 5 साल में फुल ब्लोन ज़ाहिरी तौर पे शुगर आ जाएगी। तो जिनको प्री डायबिटीज़ है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग ख़तरे से बाहर हैं। हाँ, अगर अच्छी सारी चीज़ें कर लें, वज़न कंट्रोल में रखें, खाने पीने की एहतियात करें, तो हो सकता है उनको शुगर आगे ना हो इंशाल्लाह, लेकिन उसका एहतियात करना और आगे देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था HbA1c के बारे में। मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह डेंगू के लिए हुकूमत ने 90 रुपये में CBC कर दी पूरे पाकिस्तान में, तो इस तरह HbA1c जो कि एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक है, एक वबा के तौर पे शुगर आई है, तो लोगों को हेल्प करने के लिए HbA1c की कम से कम एक कीमत मुकर्रर करके टेस्ट की उस पर इन्फोर्स कर देना चाहिए। हुकूमत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर डॉलर कम हो सकता है तो HbA1c की जो कीमत है उसको भी कम किया जा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ये शुगर के अगर आ जाएंगे और तो ये क्या होगा, इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे हस्पताल, हमारे डॉक्टर्स के क्लिनिक, हमारी दवाइयाँ, ये सब कुछ ओवरलोड होती जाएंगी। ये हम लोग सारे नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये आम फैमिलीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। तो इस बारे में हमें बहुत सोचना है।